महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां बीएमसी चुनाव चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में आपसी कलह देखने को मिल रही है। वहीं इन सबके बीच विपक्ष भी लगातार सत्ताधारी दल पर हमलावर है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण की वोटिंग के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने फिर एक बार बड़ा हमला किया है। हेल्थ ब्रेक के बाद लौटे राउत ने महीने भर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने हमारी जेब निकालने की कोशिश की थी। लिख लो कि अमित शाह उनकी जेब निकाल देंगे। शिंदे के 35 विधायक टूट जाएंगे। हालांकि राउत यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया है कि रविंद्र चौहान स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्हें इसी मकसद से अपॉइंट भी किया गया है। राउत के इस दावे पर एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। गौरतलब है कि राउत का बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के बीच महायुति के दलों में तकरार बढ़ती जा रही है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा था कि उन्हें 2 दिसंबर तक महायुति को बचाए रखना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या मैंने और मुख्यमंत्री ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। ये लोकल लेवल का चुनाव है, लोकल मुद्दे अगर होते हैं। गौरतलब है कि मालवड़ में शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसमें उन्होंने एक बीजेपी पदाधिकारी के घर नोटों से भरा बैग दिखाते हुए कहा था कि बीजेपी नोट से वोट खरीद रही है। उन्होंने कहा था कि रविंद्र चौहान ऐसा करवा रहे हैं। इसके बाद नीलेश राणे पर दूसरे के घर में घुसने का मामला भी दर्ज हुआ था। वहीं आपको बता दें कि चौहान ने कहा था कि वो 2 दिसंबर तक गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं। इस घटनाक्रम के बाद शिवसेना के पूर्व एमएलए शाहजी बापू पाटिल के ऑफिस इलेक्शन कमीशन की टीम रेड की है। बीजेपी का मित्र दल होने के बाद भी शिंदे की शिवसेना कई स्थानों पर बीजेपी के सामने है। राउत ने कहा है कि अगर नगर निगम और नगर पंचायत के चुनावों में पैसे का ऐसा खेल पहले कभी नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ये चुनाव नहीं लड़ रही थी, बल्कि लोकल लेवल पर कार्यकर्ता लड़ रहे थे। अब इन चुनावों के लिए 5 से 6 हेलीकॉप्टर और प्राइवेट प्लेन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये नगर निगम चुनावों के लिए सत्ता में बैठी 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। संजय राउत ने ये सवाल उठाया है कि इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आप किसके लिए लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया है कि इस राज्य की चुनावी संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पिछले 4-5 सालों में इस राज्य की चुनावी संस्कृति को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें हटाने की कोशिश की थी, लेकिन हम इससे बाहर निकल आए हैं। राउत ने शिंदे को लेकर कहा कि उन्हें लगता है कि दिल्ली के 2 नेता उनके पीछे हैं, लेकिन वे किसी के नहीं है। शिंदे की पार्टी में फूट है, ये अमित शाह का बनाया हुआ ग्रुप है। उन्होंने कहा है कि पैसे के दम पर चुनाव लड़ना डेमोक्रेसी नहीं है। हम राज्य का नेतृत्व यशवंत राव चौहान से देखेंगे। उन्होंने कहा है कि शिवसेना और एमएनएस दोनों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है। वहीं राउत का कहना है कि राज ठाकरे ने चुनावों के बारे में एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत चल रही है। अगर बिहार चुनाव के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो उन्हें अकेले लड़ने दो। संजय राउत ने कहा है कि वो वहां अपने नेताओं से चर्चा करेंगे। हमें लगता है कि कांग्रेस को हमारे साथ होना चाहिए। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों को बीच कई मौके पर ऐसा देखा गया है जब एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आए हो और आपसी तकरार हुई हो। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दिए अपने बयानों के संदर्भ में जुड़े सवाल पर शिवसेना प्रमुख ने कहा कि हाँ, ये सच है कि मैंने सीएम पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने भी मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि ये चुनाव लोकल चुनाव है जो बहुत लोकल मुद्दे पर लड़े जाते हैं और लोकल पार्टी वर्कर लड़ते हैं। इन लोकल बॉडी चुनावों में बड़े पॉलिटिकल मुद्दों को उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टी वर्कर चाहते हैं कि उनकी सीनियर लीडरशिप इन चुनाव कैंपेन में उनके साथ आए। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये चुनाव सिर्फ लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, ये मजदूरों के चुनाव है, इसलिए बड़े बड़े पॉलिटिकल भाषणों की जरूरत नहीं है। मजदूर अपने नेताओं की मौजूदगी की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता विकास से जुड़े मुद्दे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ इलाकों में लोकल बॉडी चुनाव टाल दिए हैं, ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए दोस्तों, इन घटनाओं के बाद शिंदे आग में घी डालने से परहेज कर रहे हैं। वही जानकारों का कहना है कि दोनों दलों के बीच तल्खी का निर्माण हुआ
है। इसकी झलक शिंदे के बयान से मिली। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस से नहीं मिलने के सवाल पर शिंदे ने कहा कि मैं पहले आया, चीफ मिनिस्टर बाद में आए हैं। दोनों के पैठण में मीटिंग होती है, हम फोन पर बात करते हैं, हमारी चर्चा हर दिन होती रहती है। उधर महाराष्ट्र निकाय चुनाव राजनीतिक टकराव के साथ और भी रोचक हो गए हैं, क्योंकि सहयोगी पार्टियों बीजेपी और शिवसेना के बीच तनाव खुलकर सामने आया है। पिछले 2 हफ्तों में ये खींचातानी सबसे ज्यादा सिंधुदुर्ग के कंकावली चुनाव में देखने को मिली, जहां शिवसेना एमएलए नीलेश राणे अपने ही छोटे भाई और बीजेपी एमएलए नीतीश राणे के खिलाफ चुनाव मैदान में है। 27 नवंबर को किया गया विवाद तब गहरा हो गया जब नीलेश राणे एक बीजेपी वर्कर के घर में घुसे और वहां मिले कैश को जब्त करने के लिए पुलिस को बुला लिया। उनका आरोप था कि ये पैसे वोटर्स में बांटने के लिए रखे गए हैं, जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली और कैंपेन के अंतिम दिन तक विवाद जारी रहा। वहीं इससे पहले एक और विवाद तब सामने आया जब सोलापुर के संगोला में इलेक्शन कमीशन की टीम ने शिवसेना लीडर और पूर्व एमएलए शाहजी पाटिल के घर पर साथ ही कुछ अन्य स्थानीय शिवसेना नेताओं के ठिकानों पर रेड की। शिवसेना ने इस कार्रवाई की टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप भी लगाया है कि ये रेड दरअसल पाटिल द्वारा सोलापुर के गार्डियन मिनिस्टर और बीजेपी लीडर जयकुमार गौर पर कैंपेन रैली के दौरान लगाए गए आरोपों का पॉलिटिकल रिप्लाई है। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन पेपर की अपील प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के कई जिलों में कम से कम 20 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव टाल दिए हैं। एसएससी ने बताया है कि नॉमिनेशन रिजेक्शन की जांच में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों में 2 दिसंबर को होने वाला चुनाव अब 20 दिसंबर को कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के रिजल्ट्स की तारीखों में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने न सिर्फ मतगणना की तारीख आगे बढ़ाई है, बल्कि आचार संहिता लागू होने की तिथि भी आगे बढ़ा दी है। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे अब 21 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। कुछ नगर परिषदों से जुड़े मामलों की सुनवाई न्यायालय में लंबित होने के कारण राज्य की लगभग 20 नगर परिषदों का मतदान टाला गया था। यह चुनाव अब 20 दिसंबर को होगा। याचिका में मांग की गई है कि सभी चुनावों के नतीजे एक ही दिन घोषित किए जाएं, अन्यथा 20 नगर परिषदों के नतीजों पर असर पड़ सकता है। सभी पक्षों की युक्तिवाद सुनकर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश भी दिया है, आज जहां मतदान हुआ हो उन सभी के नतीजे 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे। वही एग्जिट पोल 20 दिसंबर को चुनाव खत्म होते ही आधे घंटे बाद घोषित किए जा सकते हैं। आचार संहिता भी 20 दिसंबर तक लागू रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि जहां चुनाव रद्द हुए वहां के उम्मीदवारों को पहले मिले चुनाव चिन्ह कायम रहेंगे। गौरतलब है कि जिस तरह से बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा तेज कर रही है और महायुति में घमासान मचा हुआ है, इससे एक बात तो तय है कि इस बार का बीएमसी चुनाव कुछ अलग ही रंग दिखाएगा। अब ये तो चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि किसे कितना फायदा हुआ और किसे कितना नुकसान। खैर, ये तो आने वाले नतीजों के बाद ही पता चलेगा। आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।